अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुर्बत की उन हैरान किन 15 वजूहात पर बात जो खामोशी से हमारे मुस्तकबिल, हमारे घरों और हमारी मुस्तकिल मिलादी को खा रही है। क्या आप जानते हैं कि गरीब लोग हमेशा गरीब क्यों रह जाते हैं? क्या किस्मत ही उनका सब कुछ तय करती है या हम खुद अपनी गुर्बत के जिम्मेदार हैं जिसके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा? तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है सरकारी नौकरी का नशा। हमारे पाकिस्तान के जवान के 10 साल सरकारी नौकरी के चक्कर में ऐसे ही गल सड़ जाते हैं। वो 25,000 रुपये की नौकरी या छोटा मोटा कारोबार को अपनी तौहीन समझते हैं और 30 साल की उम्र तक वो अपने वालिदैन के टुकड़ों पर पलते हैं और जब उनको होश आता है तब वक्त और उम्र दोनों हाथों से निकल चुकी होती हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है दिखावे की शादियाँ। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और शादी पर 10 लाख का खाना और जहेज में 5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। ये कौम अपनी जिंदगी की कुल जमा पूंजी 4 घंटे की तकरीब में अपना खाने पीने की आसाइश में पूरा करके उड़ा देती है और यूं ही 4 घंटे की बातों बातों में अपने आप को बर्बाद कर देती है। अगले 5 साल उनके कर्जे का इंतजार होता है और वो 5 साल तक अपना कर्जा उतारते रहते ही। तीसरे नंबर पर आता है डिग्री ज़िदा जाहिल लोग। हाथ में डिग्री मास्टर की है लेकिन एक प्रोफेशनल ईमेल तक नहीं लिखनी आती। हमारे तालीमी निज़ाम ने सिर्फ नौकर पैदा किए हैं ना कि हुनरमंद। डिग्री की काबिलियत को समझना बेवकूफ़ी समझा जाता है क्योंकि मार्केट स्किल को पैसे देती है ना कि डिग्री को। माशरे में जो चौथे नंबर पर आता है वो ये है कि एक कमाए और 10 खाएं। मुश्तरका फैमिली यानी कि ज्वाइंट फैमिली यानी कि एक खाए 10 कमाए। इसमें ऐसा है कि यार अगर एक बंदा घर में कमाने वाला है तो 10 फिर पैर प्रसार कर सो जाते हैं और बस एक के कमाने के चक्कर में होते हैं और बैठकर खाते हैं कि दूसरे को हिम्मत ही नहीं होती कि वो यार अपना चलो हाथ पैर मारे, वो भी मेहनत करे, वो भी कुछ करे। कि अगर वो 10 बंदों का बर्डन अगर एक बंदे के ऊपर है तो वो कोशिश करे कि यार अगर मेरा एक भाई कमाने वाला है तो हम 2-3 बैठ के जो खा रहे हैं हम भी कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, कुछ मेहनत करें यार। चलो उन 10 का बर्डन वो एक पर कम हो, उन 10 का बर्डन हम तीनों पर डिवाइड हो। जो 10% बर्डन अगर एक के ऊपर होता है वही 10% बर्डन हम 3 के ऊपर आएगा ताकि बराबर की मेहनत और घर का निज़ाम अच्छे से चल सके। सरमायाकारी यूं ही की यूं ही लगती रहती है और कमाने वाला कभी अमीर नहीं होता और वहीं का वहीं वो खड़ा रह जाता है, आगे वो कदम बढ़ा ही नहीं सकता कि उसका पैसा सरमायाकारी में नहीं दूसरों का पेट भरने में ही लग जाता है। हमारे मुआशरे में 5वें नंबर पर जो चीज़ आती है वो है कमेटी कल्चर यानी कि डेड मनी। पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट से डर लगता है लेकिन कमाने का बहुत शौक है, कमेटी डालने का भी बहुत शौक है। 1 साल बाद जो 1 लाख मिलेगा उसकी 1 साल बाद जो कदर रह गई होगी वो 20,000 होगी। दोस्तों इसे बचत नहीं कहते, इसे अपने पैसे को बचाने की कदर कहते हैं। तो 6ठे नंबर पर हमारे मुआशरे में ये बात आती है अना का बुत। मैं चौधरी का बेटा हूँ, मैं रेडी लगाऊं। इस अना ने लाखों के घर उजाड़ दिए हैं, अभी तक तो कोई बंदा कुछ कर नहीं पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। हमारे मुआशरे में लोग भूख से मर जाएंगे लेकिन मजाल है कि कोई छोटा काम शुरू करके कुछ बड़ा कर दिखाएं। दोस्तों याद रखना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये आपने नहीं सोचना। आपने हमेशा काम करना, अपने काम को फोकस देना और आगे बढ़ना है। देखें काम कोई छोटा नहीं होता, हमेशा इंसान की छोट सोची होती है। अगर छोटे काम को आप बड़ा करके महसूस करेंगे तो आपकी सोच भी महदूद से आगे बढ़ेगी और आपको मोटिवेशन मिलेगी। दोस्तों हमारे मुआशरे में जो 7वें नंबर पर आता है वो है सेहत की तबाही। हम वो कौम है जो 20 साल की उम्र में अपने जिस्म पर तेल चीनी ठोस कर अपने आप को बर्बाद कर देते हैं और फिर 50 साल की उम्र के बाद अपनी सारी कमाई डॉक्टरों और अस्पतालों में दे देते हैं। सेहत को नज़रअंदाज करना गुर्बत का सीधा रास्ता है। 8वें नंबर पर जो हमारे मुआशरे में आती है वो है शॉर्टकट। हमें अमीर तो बनना है लेकिन शॉर्टकट कैसा? जैसा कि डबल शाह, क्रिप्टो, फ्रॉड, 2 नंबरी, धोखेबाजी और स्कैम। और ऐसी कौम को प्रोसेस नहीं चाहिए, वो मुआवजे के इंतजार में रहती है और मुआवजे नहीं होते यूं ही इस तरह की कौमें बर्बाद हो जाती हैं और गरीब रह जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। जो 9वें नंबर पर आती है वो है इल्ज़ाम तराशी। हुकूमत खराब है, नवाज शरीफ खा गया, फलां ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया, फौज खा गई। यार इस तरह की बातें करना बंद कर दो यार। मेरे दोस्तों ये वो चूरन है जो रोज नाकाम लोग बेचते हैं। मैं नालायक हूँ वो ये सोचकर अपनी नाकामी का मलबा सिस्टम पर डालकर बरियोजिमा हो जाते हैं।
जो 10वें नंबर पर आता है हमारे मुआशरे में ज़्यादातर, वो है उधार पर आयाशी। अब वो लोग हैं जो आईफोन किस्तों पर लेते हैं ताकि लोगों को मुतासिर कर सकें, और लोग भी वो जो हमें पसंद नहीं करते। गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए हम कर्ज ले लेते हैं। मेरे दोस्तों, ये भी एक माली खुदकुशी है जो यहाँ का हर दूसरा बंदा कर रहा है। जो 11वें नंबर पर चीज़ आती है वो है सीखना बंद, यानी कि इंसान सीखना बंद कर देता है। डिग्री मिलते ही किताब बंद। पाकिस्तानी औसतन साल में एक किताब भी नहीं पढ़ता। जब आप अपने दिमाग पर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं तो आपकी जेब खुद ब खुद खाली होना शुरू हो जाती है। 12वें नंबर पर चीज़ आती है औलाद बतौर इंश्योरेंस पॉलिसी। गुर्बत की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि बेतहाशा बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा करना कोई जुर्म नहीं है। गरीब आदमी बच्चे इसलिए पैदा करता है ताकि ये बड़े होकर कमाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वसाइल के बगैर पलने वाले बच्चे मुआशरे और वालिदैन पर बोझ हैं। 13वें नंबर पर चीज़ आती है वो है रिस्क फोबिया। लोग इस चीज़ से डरते हैं कि पैसा डूब ना जाए। लोग बैंकों में पैसा डाल देते हैं या कोई प्लाट वगैरह खरीद कर फेंक देते हैं। कारोबार करने का रिस्क ही नहीं लेते। जो कुछ नहीं करता वो कभी भी तरक्की नहीं करता। जो 14वें नंबर पर आता है वो है हासदाना रवैया। अमीर आदमी को देखकर ये कैसे अमीर हुआ, ये देखकर हम सोचते हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं हराम का कमाया होगा। वो उसकी मेहनत से खुश नहीं होता, उल्टा जेलियस होता है, सड़ता है, उससे जलता है। अमीरों से नफरत करना, कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते क्योंकि आप लाशऊरी तौर पर कमज़ोर हैं, क्योंकि आप वो बनना ही नहीं चाहते जिससे आप हसद करते हैं। तो 15वें नंबर पर आता है मेरे दोस्त, वो है वक्त का कत्ले आम। चाय के ढाबों पर घंटों सियासत पर बैठ, टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग, फजूल महफिलें, फजूल वक्त की बेकरारी। गरीब आदमी के पास वक्त के अलावा और कोई कीमती चीज़ नहीं होती जिसे वो खुद ही दाया कर रहा होता है, जो उसके बाद काफ़ी ऑप्शन होता है। अपनी बदहाली का मलबा हुकूमत या तकदीर पर डालना मत करें यार, क्योंकि हकीकत ये है आपकी जेब खाली नहीं है, आपका दिमाग बंजर हो चुका है। जब तक आप अपनी झूठी अना और सुस्ती का जनाजा नहीं निकालेंगे तब तक यूं ही ये गुर्बत आपकी नस्लों को चाटती रहेगी। दोस्तों, इस वाक़े से या इस सबक से, इन रहनों से हमें ये सबक मिलता है, गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी से नहीं, सोच की कमी से भी आती है। अगर हमने अपनी आदतें ना बदली तो हमारी आने वाली नस्लें भी इन्हीं मसाइल का शिकार रहेंगी और वो यूं ही दर बदर ठोकरें खाएंगी। अमीर बनना जुर्म नहीं है, लेकिन बेफिक्री और सुस्ती हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो शख्स अपनी सोच और आदतें बदल लेता है, किस्मत की उसका साथ देना शुरू कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकत पर मबनी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इन 15 पॉइंट्स में से आपको कोई पॉइंट्स पसंद आया है अगर, तो हमें अपने कमेंट में ज़रूर राय का इजहार करें। और अगर नेक्स्ट आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो अपने कमेंट में ज़रूर मुझे शेयर कीजिए और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। अगर आप हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे फैमिली मेम्बर बनना चाहते हैं, तो ये साथ में दिए गए बेल आइकन को और सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबाएं। और आपकी नेक तमन्नाओं के साथ दिल से मशकूर हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट करें। बस छोटा सा एक लाइक चाहिए और छोटा सा कमेंट चाहिए और एक शेयर चाहिए। आपकी मोहब्बतें, आपका फ्लोस मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।